ठीक है। Yes. तो पहला जो उनका क्वेश्चन आता है दैट इज कि उनका जो पूरा प्रोसेस है फॉर द एप्लीकेशन वो कितना टाइम इन टोटल लगता है फ्रॉम द एप्लीकेशन टिल वीजा। बैचलर्स के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें मिनिमम आइल्स स्कोर चाहिए होता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम 3 to 6 मंथ का गैपिंग हमें लेकर चलना चाहिए। बट कुछ यूनिवर्सिटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग Hello friends, welcome to Meridian Overseas. Today we are here with another episode of Counselor Talk for Australia Studies. So here I have Vinita with me. Hello. To discuss the points, the FAQs, what student is thinking, how to apply for Australia Studies, what are the benefits of Australia Studies, and what is the suitable time to apply for the application. So we'll start our conversation. ओके सो मैम जब स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो स्टूडेंट चाहते हैं बिफोर द एप्लीकेशन प्रोसेस कि उनके डाउट्स वो जो क्लियर हो जाएं। ठीक है। Yes. तो पहला जो उनका क्वेश्चन आता है दैट इज कि उनका जो पूरा प्रोसेस है फॉर द एप्लीकेशन वो कितना टाइम इन टोटल लगता है फ्रॉम द एप्लीकेशन टिल वीजा। सो अगर हम टाइम की बात करते हैं विनीता, सो टाइम स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम यू डिसाइडेड कि यू हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एज एन फॉर स्टडीज। सो जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तब से लेकर वीज़ा तक में टाइम लगता है मिनिमम 3 to 4 months. Okay. It includes your application, it includes your GTE, it includes your visa application file. और अगर आपने IELTS नहीं दिया है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सो आपका IELTS प्रिपरेशन भी उसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। बट इट वुड बी रिकमेंडेड कि अगर आपका इनटेक फेब्रुअरी इनटेक है सो आप 6 months पहले से अपनी रिसर्च करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सेम अप्लाइज विद जुलाई एंड नवंबर इनटेक्स। ओके सो जैसे हम एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट ने अपना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अगर कोई और कंपैरेटिवली कंट्री में वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है तो हम उसे इन टोटल अगर गाइड कर रहे हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया तो अगर हम उसे बताते हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम 3 to 6 मंथ का गैपिंग हमें लेकर चलना चाहिए कि हम एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दें, जिसमें अगर हम आइल्स लेते हैं तो मिनिमम आइल्स स्कोर और ये सारी चीज़ें हैं जैसे स्टूडेंट तो कितना उनको चाहिए फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। सी इट डिपेंड्स। बैचलर्स के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें मिनिमम आइल्स स्कोर चाहिए होता है फ्रॉम वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल 6, नो बैंड लेस देन 6। बट कुछ यूनिवर्सिटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग ओवरऑल 6, नो बैंड लेस देन 5.5 फॉर बैचलर्स। फॉर मास्टर्स हमें एंट्री रिक्वायरमेंट 0.5 हायर होती है। सो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6। बट अगर हम ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी की बात करते हैं तो हमें ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6.5 चाहिए। ये तो एंट्री रिक्वायरमेंट हो गई बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर हम बात करते हैं हाई प्रोफाइल प्रोग्राम लाइक सोशल वर्क, टीचिंग, काउंसलिंग, एनी मेडिकल प्रोफेशन, सो उसमें हमें एंट्री क्राइटेरिया हाई चाहिए होता है। Now one point here I would like to add, as of now Australia is accepting only IELTS and PT. Yes, ma'am. TOEFL is not accepted at this point of time और ये अभी हमारे पास confirmation नहीं है कि TOEFL कब तक बैंड है, बट इनिशियली IELTS और PT ही एलिजिबल है। ओके सो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो स्टूडेंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग देयर SOP कि अगर SOP वो बच्चा बना करके देता है तो व्हाट आर द चांसेस कि वो SOP कितना होना चाहिए और कितना उसका क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें उन्हें एक प्रॉपर SOP मेंटेन करने में दिखानी चाहिए। SOP एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। SOP का फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ऑस्ट्रेलियन एप्लीकेशन का आप ये कह सकते हैं कि 35 to 40% वेटेज SOP पे होता है। SOP आपकी बहुत क्रिस्प होनी चाहिए, बहुत ही ब्रीफ SOP होनी चाहिए। अभी तक क्राइटेरिया ये था कि बच्चे 2000 वर्ड्स, 5000 वर्ड, 3000 वर्ड्स के SOPs बनाते थे। बट अब हाई कमीशन ने 1 नवंबर से उसका हाई लिमिटेशन कन्फाइड कर दिया है। सो अब जो SOPs बनती है वो सिर्फ 300 वर्ड्स से मैक्सिमम 500 वर्ड्स तक की बनती है। सो सिंस वी आर कीपिंग SOPs विद द एप्लीकेशन, सो हाई कमीशन के पास या आप कहें यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑलरेडी उनके सारे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है, सारा वर्क एक्सपीरियंस है, फैमिली बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें मैंशनड है। सो हमें SOP में ये सब चीज़ें बहुत कम वर्ड्स में मैंशन करनी चाहिए और उसके अलावा हमें मेजरली मैंशन करना चाहिए हमारा करियर प्रोस्पेक्ट्स, हमारा करियर गोल, इंसेंटिव टू कम बैक टू द होम कंट्री, व्हाट इज द कंपैरिजन with of Australia with other countries, comparison of program with other
universities or countries offering the same program. So I think that would be much fruitful for that. ओके सो मैम आपने कभी एक चीज़ बताई इंसेंटिव रिटर्न बैक टू होम, तो उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट का क्राइटेरिया हो जाता है कि क्या हमें ऐड ऑन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जाते हैं अपना स्टडी एंड देन देयर पोस्ट स्टडी वर्क, तो वो वहाँ पे उनका इंक्लूड करना चाहिए दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स वो वहाँ पे अपना ओपन वर्क वीज़ा या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है उसको अवेल करेंगे, या वो मेंशन करना चाहिए हमें? डेफिनेटली, सिंस ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है और ये पब्लिकाइज्ड है कि जो भी बच्चा पढ़ने जाएगा वो सबसे पहले तो पार्ट टाइम जॉब करेगा और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क राइट हर एक बच्चा अवेल करता है. सो इट इज़ मैंडेटरी और ये बच्चों के लिए फ्रूटफुल भी, क्योंकि बच्चे इतना पहले 2 साल 3 साल 4 साल स्टडीज़ करते हैं, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली पोस्ट स्टडी वर्क राइट एक ऐसा टाइम होता है जिसमें उन्हें प्रोफेशनल रिकग्निशन भी मिलती है और जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी पहली एडुकेशन में वो सब चीज़ें वो रिकवर कर लेते हैं. इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी वेल नोन फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके सो वो डेफिनेटली आपको आपके SOP में मेंशन करना चाहिए.